ये 0 डिग्री होने के बाद भी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो पाता है कांके के लोगों को, कारण क्या है? और यंत्र जो रिकॉर्डिंग दे रही है उसी डाटा को हम लोग बोलेंगे। अपनी मर्जी से बोलने का तो है नहीं, लेकिन टेम्परेचर वास्तविक स्थिति यही है कि 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं आप? इसके लिए हमारे यहाँ मौसम वेधशाला लगा हुआ है, और उस वेधशाला में जो आईएमडी का स्टैंडर्ड टाइमिंग है 6:49 to 7, उसी टाइम में रिकॉर्डिंग होती है। और हमारे यहाँ तो हमारे पास 56 से अभी तक का डेटा है। तो पहले 1956 से अभी तक का डेटा है, जो भी 1956 से लेकर 2022 तक में कभी भी 2 दिन 0 डिग्री नहीं रहा। 2 दिन लगातार 0 डिग्री नहीं रहा। अच्छा, इसका कुछ नुकसान, चूंकि ये जो इलाका है कांके का इलाका, सब्जी वगैरह ज़्यादा। हाँ, नुकसान फसल के ऊपर तो होता है। कोल्ड इंजरी जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में पाला बोलते हैं। तो पाला से जो सब्जी का फसल है, खासकर आलू हुआ। रांची के कांके का न्यूनतम तापमान लगातार 2 दिनों तक 0 डिग्री दर्ज किया गया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार हैं। सर, ये लगातार 2 दिन 0 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, इससे पहले कभी हुआ या पहली बार ऐसा? नहीं, पहले 0 डिग्री का रिकॉर्ड हमारे पास है, कई साल मिला है 0 डिग्री। लेकिन इस बार पहली बार 2 बार लगातार 2 दिन, कल भी था आज भी है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। तो ये कब क्या स्थिति बनेगी, कब आएगी, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। कल भी एक सज्जन पूछ रहे थे, मीडिया से ही थे, कि क्या सर आगे भी होगा क्या? हम के 0 डिग्री का प्रिडिक्शन आईएमडी भी नहीं दे सकता है कि 0 डिग्री होगा। लेकिन ये तो इन्वायरमेंटल कंडीशन वैसा होता है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई श्योर नहीं बोला जा सकता है। देश में और कहीं 0 डिग्री है या सिर्फ यहीं कांके में? जो हमने देख रहा था कल न्यूज़ में, तो मिनिमम दिखा रहा था कि 2.3 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया। और थोड़ा सा अलग हट के वो लोग बता रहे थे कि नहीं, पहाड़ में स्थिति ज़्यादा अच्छी है, 5-7 डिग्री पहाड़ों में दिखता है। हाँ, जहाँ कि ज़्यादातर उसके कंपैरिजन में दिल्ली में कम होना चाहिए, लेकिन उल्टा असर दिख रहा है। तो ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में इसको बुलाया सकता है कि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस तरह की विशेष परिस्थितियाँ आ रही है, बन रही है। अच्छा, ये 0 डिग्री होने के बाद भी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो पाता है कांके के लोगों को, कारण क्या है? कांके के लोग को नहीं कहिए, बल्कि रांची के लिए हाई अल्टीट्यूड पर है, 625 मीटर एबव सी लेवल। तो यहाँ पर जो भी वायुमंडलीय स्थिति बनती है, उसका असर तुरंत होता है। और खूबसूरती ये है यहाँ के क्लाइमेट में, वेदर में, कि आप देखेंगे कि सुबह से ही लगातार 6-7 घंटा, 7.5 घंटा, 8 घंटा तक धूप मिलता है, और अच्छी धूप मिलती है, जिसके कारण दिन में ऐसा महसूस होता है कि कभी 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं आएगा। लेकिन यह तो यंत्र लगा हुआ है हम लोगों का, और यंत्र जो रिकॉर्डिंग दे रही है उसी डाटा को हम लोग बोलेंगे। अपनी मर्जी से बोलने का तो है नहीं, लेकिन टेम्परेचर वास्तविक स्थिति यही है कि 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 0 डिग्री मिनिमम है और मैक्सिमम? मैक्सिमम में 19.5। इतना अंतर कैसे हो? 19 डिग्री का फर्क, 19.5 डिग्री कह लीजिए, 0 के कंपैरिजन में फ़र्क, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जो इतना बड़ा गैप पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब मिल रहा है। गैप ज़्यादा हो गया है, जिसके चलते दिन में आदमी उतना ठंडा महसूस नहीं करते हैं धूप के चलते, लेकिन शाम होते होते अचानक टेम्परेचर गिरने लगता है, और लोग जो है सो उसको गर्मी के ठंड का एहसास करने लगते हैं। सुबह में कभी आया होगा, कितना बजे आया होगा वो यंत्र तो नहीं है कि टाइम स्केल में दे। कैसे रिकॉर्ड करते हैं आप? इसके लिए हमारे यहाँ मौसम वेधशाला लगा हुआ है, और उस वेधशाला में जो आईएमडी का स्टैंडर्ड टाइमिंग है 6:49 to 7, उसी टाइम में रिकॉर्डिंग होती है। तो वहाँ पर हर वैसा ही इंस्ट्रूमेंट है जो कि आईएमडी ने अप्रूव किया है। एक बक्सा है, स्टीवेंसन स्क्रीन आप देखेंगे भी,
तो उस बक्से के अंदर 4 थर्मामीटर लगे हुए हैं। थर्मामीटर भी हम लोगों का कोई लोकल परचेज वाला आइटम नहीं है, जो IMD अप्रूव किए हुए है जिस कंपनी का, उसी कंपनी से हम लोग लेते हैं। तो वो सब IMD के स्टैंडर्ड के अनुरूप ही है, तो इसीलिए उसको 0 डिग्री का ही मानना सही है। और हमारे यहाँ तो हमारे पास 56 से अभी तक का डेटा है। तो पहले 1956 से अभी तक का डेटा है, जो भी 1956 से लेकर 2022 तक में कभी भी 2 दिन 0 डिग्री नहीं रहा। 2 दिन लगातार 0 डिग्री नहीं रहा, लेकिन 0 डिग्री का रिकॉर्ड कई साल में मिला है। मेरी मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आया है, लगातार नहीं। लगातार कभी नहीं आया। अच्छा, इसका कुछ नुकसान, चूंकि ये जो इलाका है कांके का इलाका, सब्जी वगैरह ज़्यादा। हाँ, नुकसान फसल के ऊपर तो होता है। कोल्ड इंजरी जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में पाला बोलते हैं। तो पाला से जो सब्जी का फसल है, खासकर आलू हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ, इन सबों में पाला का काफ़ी असर होता है। और कोई कोई स्टेज ऐसा होता है जिस पर ज़्यादा असर दिखता है, किसी स्टेज में नहीं दिखता है। तो एक ही फसल में ऐसा देखने को मिलेगा, कहीं पर पाला का असर है और कहीं पर नहीं है। क्योंकि बुआई तो आगे पीछे होता है, फसल का स्टेज आगे पीछे होता है, तो उसके अनुरूप लेकिन पाले का असर फसलों पर पड़ता है, उससे उपज में कमी आती है। कई बार तो एक बार हमने देखा गुमला जिला में, तो वहाँ पर तो इस तरह से देखा कि आलू जल गया है पेड़, ये पाला के चलते हैं। किसानों ने से भी हमने ये किया, तो बोला कि सर इतना पाला पड़ा कि जल गया। तो ऐसा भी होता है, 0 मतलब यील्ड कमा नहीं, 0 हो गया, फिर से उनको लगाना पड़ा। वैसी भी स्थिति आती है। अभी कितने दिनों तक ठंड ये इसी तरह तो रहेगी, ठंड तो रहेगी। 0 डिग्री कब आएगा, फिर आएगा कि नहीं आएगा, ये हम नहीं बता सकते हैं, ये कोई नहीं बोल सकता। अभी ठंड तो 1 महीना नहीं, जैसा कि पहले से भी हम लोग भी एंटिसिपेट करते हैं कि मकर संक्रांति के बाद जो है सो स्थिति तो सुधर जाएगी जरूर, 14 के बाद। तो बिल्कुल, ये मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश जी हैं जो बता रहे हैं कि 1997 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कांके के इलाके में 0 डिग्री टेम्परेचर न्यूनतम तापमान 2 दिन तक लगातार रहा है। अब कल क्या होता है ये भी देखना होगा। कल अगर फिर हो जाता है तो ये इतिहास में ही दर्ज होगा कि कांके का न्यूनतम तापमान, न्यूनतम पारा जो है लगातार गिर रहा है। लेकिन खास बात ये भी है कि मैक्सिमम पारा जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है, और इससे कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान हो रहा है। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायोम, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www